सुप्रभात बच्चों। आज हम विशेषण इसे जानते हैं। हम विशेषण क्या होते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा मतलब क्या? ये हम आपको पहले पढ़ा ही चुके हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जो भी नाम होता है वो संज्ञा होता है। या इन संज्ञा के बदले हम जब किसी दूसरे उपयोग करते संज्ञा शब्द को हटाकर तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसे अगर कोई शब्द ऐसा है कि जो संज्ञा की सर्वनाम की कुछ विशेषता बता रहा है, कोई विशेष बात हमें बता रहा है, उसका कुछ खासियत हमें बता रहा है, तो वैसे शब्द जो हमें दिखाई दे रहे हैं विशेषता बताने वाले, उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेष है ना, विशेष जो दिख रहा है यहाँ पर विशेषण का विशेष, कुछ विशेष बात हम बताते हैं किसी संज्ञा सर्वनाम के बारे में, तो वो उसका विशेषण बन जाता है। आगे विशेषण की परिभाषा देखिए कि जब किसी वाक्य में वस्तु, व्यक्ति, स्थान के रंग, आकार, प्रकार, गुण, दोष, संख्या आदि का ज्ञान होता है तो उसे विशेषण कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का क्या हो सकता है, उसमें उसके रंग के बारे में बताया जा सकता है विशेष बात, उसके आकार प्रकार को लेकर कोई विशेष बात बताई जा सकती है, या किसी के गुण या दोष, तो अच्छी भी बात और बुरी भी बात, ये दोनों विशेषण होती है बच्चों। उसी तरह से उसका आकार है, उसका प्रकार है, उसका रंग है, ये भी क्या है, उस चीज़ के बारे में कुछ विशेष बात है। तो इसीलिए ये सारे उसमें आ सकती है बातें विशेषण के रूप में। अगर किसी वस्तु की, किसी संख्या की अगर संख्या भी वहाँ दर्शाई जा रही है तो भी वो उसका विशेषण होता है। अब हमें विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं वो देखिए कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी किसके बारे में विशेष बात बताई जा रही है, जो भी वहाँ संज्ञा होगी या जो भी वहाँ सर्वनाम होगा उसे विशेष्य कहा जाता है, उसे विशेष्य कहते हैं। अब आगे हम विशेषण के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तुम्हारे जूते का रंग काला है। फल मीठे हैं, अंगूर खट्टे हैं। यहाँ जो आप देख सकते हैं बच्चों कि जिसे हमने गहरे रंग में लिखा है जूते, दूसरे वाक्य में फल, तीसरे में अंगूर, ये क्या है, इस वाक्य के विशेष्य है। यहाँ हम जूते इस संज्ञा के बारे में बता रहे हैं। जूते एक वस्तु का नाम है ना, जिसे हम पैरों में पहनते हैं। उसी तरह से यहाँ एक फल जिसे हम खाते हैं, खाने की वस्तु है, या अंगूर, ये भी एक प्रकार का फल है जिसे हम खाते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये किसी ना किसी चीज़ के नाम है, इसीलिए ये क्या है बच्चों, ये हमारे विशेष्य है। और जब हम इसी के बारे में कुछ खास बात बता रहे हैं कि जैसे जूते कैसे हैं, काले, जूते का रंग क्या है, काला है। वैसे ही फल कैसे हैं, मीठे हैं, अंगूर खट्टे हैं, तो ये उसके विशेषण हैं। तो इस प्रकार से जिसके बारे में बताया जाता है वो हमारा विशेष्य होता है, और जिसके बारे में जो विशेषता बताई जाती है वो हमारा विशेषण होता है। तो इस तरह से विशेष्य और विशेषण। आगे चौथा उदाहरण देखिए, श्याम अच्छा लड़का है। तो यहाँ जो लड़का है ये क्या है, एक संज्ञा है। संज्ञा हमें लड़की के बारे में कुछ बता रहे हैं, इसलिए लड़का क्या है, यहाँ विशेष्य है। और लड़का कैसा है, उसकी क्या विशेषता बता रहे हैं कि वो अच्छा है, तो वो उसका विशेषण है। उसका कद छोटा है।
कद, कद मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ विशेष्य हुई। और कैसी है उसकी ऊंचाई, तो वो छोटी है, उसका आकार बता रहे हैं यहाँ। तो वो जो छोटा शब्द है उसकी विशेषता बताने वाला, उसका आकार बताने वाला, तो ये हमारा विशेषण है। अब देखते हैं हम प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो हमने देखा बच्चों कि किसी चीज़ की जब कोई विशेष बात होती है उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन उस विशेष बात की भी और भी कोई विशेषता होती है तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो अगर हम उदाहरण देखते हैं तो हम इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसीलिए अब हम इसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तुम बड़े साहसी हो। तुम जो है यहाँ सर्वनाम है जो कि हमारा विशेष्य है, और साहसी ये उसकी विशेषता है, ये उसका विशेषण है। साहसी ये यहाँ विशेषण शब्द है कि वो कैसा है, साहसी है। लेकिन उस साहसी में भी वो कैसा है, बड़े साहसी हो, बड़ा और ज़्यादा साहसी बताया है। विशेषण का भी विशेषण यहाँ बताया है, इसीलिए ये प्रविशेषण। शिवम बहुत अच्छा लगता है। मीनू अत्यंत सुंदर है। देखिए इन दो वाक्यों में कि अच्छा, अच्छे में भी बहुत, तो अच्छा विशेषण है और उस विशेषण की भी एक और विशेषता बताई गई है, बहुत अच्छा, बहुत लगाकर। तो इस तरह से ये हमारा प्रविशेषण। वैसे ही मीनू सुंदर है, सुंदरता ये उसकी विशेषण है, ये उसका विशेषता बताई जा रही है विशेषण के रूप में। लेकिन उसकी सुंदरता की भी एक और विशेषता क्या बताई गई है कि वो अत्यंत सुंदर है, बहुत सुंदर है, इसीलिए ये प्रविशेषण है। वह बिल्कुल काम नहीं कर पाता, कि वह काम नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाना उसकी बात है, विशेषता है। लेकिन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है, थोड़ा भी वो नहीं कर पा रहा है। काम नहीं कर पाता है, नहीं कर पाना एक विशेषता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कि कुछ थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ उसकी भी और विशेषता बताई गई है कि वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए यहाँ बिल्कुल ये शब्द प्रविशेषण है। पिताजी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। स्वस्थ होना, स्वस्थ विशेषता हो गई, लेकिन पूर्ण रूप से ये स्वस्थ की भी एक विशेषता बता रहा है कि कैसे स्वस्थ, पूर्ण स्वस्थ, इसलिए यहाँ इसका ये प्रविशेषण कहलाएगा। विशेषण शब्द लिस्ट, मतलब कुछ आपको आम तौर पर जैसे आने वाले कुछ हमने शब्द तैयार किए हैं विशेषण के, इसके अलावा भी और हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा हमने बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से विशेषण युक्त शब्द हो सकते हैं। काला, गोरा, यहाँ जैसे रंग के बारे में है, कायर, वीर, तो ये जो है उसकी गुण बता रहे हैं, वो वीर है, या दोष है कि वो कायर है। तो इस तरह से बड़ा, छोटा, टेढ़ा, कुरू, ईमानदार, खट्टा, मीठा, कड़वा, अच्छा, बुरा, हल्का, 10, 20, कोई भी संख्या हो सकती है आदि। तो इस तरह से हमने जो आपको परिभाषा में बताया है कि उसके रंग को लेकर, उसके आकार प्रकार से संबंधित गुण दोषों से लेकर या संख्या से लेकर जो भी शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं। तो और थोड़े से हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। मेरी कार काले रंग की है, तो यहाँ पे रंग से संबंधित है कि काला है ना, तो यहाँ पर उसकी विशेषता है। गौरव अच्छा लड़का है, तो अच्छा ये इसकी विशेषता हुई। तो बच्चों अब आगे आप जो कुछ यहाँ देखने वाले हैं उदाहरण, इसमें आपको खुद पहचानना है और पहचान कर अपनी कॉपी में उसे नोट करके और उस विशेषण शब्द को अंडरलाइन करके, अधोरेखित करके आपको मुझे उसका फ़ोटो लेकर व्हाट्सएप पर भेजना है। जैसे देखिए यहाँ पर गौरव अच्छा लड़का है, तो यहाँ अच्छा जो है उसकी विशेषता है, अच्छा
विशेषण है ना, तो हमने उसे अधोरेखित किया है। तो वैसे ही अब आगे यहाँ आप जो कुछ उदाहरण देखोगे उसमें आपको खुद विशेषण को पहचानना है और पहचान आपको खुद वो कृति कार्य पूर्ण करके मुझे भेजना है। आपका बैग बहुत भारी है, मेरे पास 2 मोटरसाइकिल है, तुम बहुत कायर व्यक्ति हो। अमरूद बहुत खट्टा है, आम बहुत मीठा है, दवाई बहुत कड़वी होती है, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, यह लड़का बहुत गोरा है। तो इस तरह से आपको मैंने आगे जो उदाहरण है 3 से लेकर 10 तक, इसमें आपको खुद विशेषण को पहचानना है और उसे अधोरेखित करके मुझे उसकी फ़ोटो व्हाट्सएप में भेजना है। धन्यवाद बच्चों।